नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। भगवान आप सभी की हेल्थ को अच्छा रखे, खुश रहें आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम न्यू बॉर्न बेबी के लिए ये एक छोटा सा गद्दा बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, जो ये हम गद्दा बनाएंगे फटे पुराने कपड़ों से बनाएंगे। तो आप देख सकते हो कितना ये अच्छा और बढ़िया ये गद्दा लग रहा है, छोटा सा हमारा बच्चों के लिए। तो चलो बनाना सीखते हैं। तो इसको बनाने के लिए देखिए मैंने ये इस तरह के ढेर सारे फटे पुराने कपड़े लिए हैं बेकार। तो इसमें देखिए स्टोल भी है, सोल भी है इसमें, और देखिए इस तरह की ये सलवार भी है, फटी हुई कुर्ते हैं। और आप इसमें छोटे छोटे बच्चों के कपड़े भी ले सकते हो। इस तरह से देखिए एक ये फटा हुआ ये मेज पॉस है, और देखिए कुछ इस तरह के ये हमारे कपड़े हैं। इसमें लोवर भी हैं, इसमें प्लाजो पैंट भी है, सब इसमें सभी तरह के कपड़े हैं, आप देख सकते हो। तो देखिए इस तरह के तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, गद्दा बनाने से पहले जो कपड़ों में इस तरह की ये लैस लगी होती है या बटन लगे होते हैं उनको हम हटा देंगे, नहीं तो ये हमारे गद्दे में बच्चों के चुभेंगे। इस तरह से देखिए, और जो बटन वगैरह लगे होते हैं उनको भी हटा देंगे, और जो कोलर लगा होता है उसको भी हटा देंगे। अगर आप शर्ट का यूज कर रहे हो तो उसका जो कोलर है, जो आस्तीन में कफ लगे होते हैं उनको हटा देना है, नहीं तो ये चुभते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बड़ा गद्दा बनाना चाहते हो तो मैंने उसकी भी वीडियो बना रखी है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के आई बटन में वीडियो डाल दूंगी, तो आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो इस तरह से देखिए मैंने लेस को हटा दिया है, और जो हमारी सलवार होती है, जो उसकी ये मोहरी बनी होती है, हम उसको भी हटा देंगे ये इस तरह से। तो इस तरह से देखिए हमने जो प्लाजो पैंट में इलास्टिक पड़ी हुई तो उसको भी हटा दिया है। इस तरह से हमने अपने कपड़ों को प्लेन कर लिया है। अब देखिए करना क्या है, इस तरह से हमें एक रेक्टेंगल शेप में एक कपड़ा चाहिए। आप बेड शीट भी ले सकते हो, चादर भी ले सकते हो। तो मैंने ये मेज पोस्ट लिया है, तो इसकी जो लंबाई है वो है 40 से 45 इंच लगभग, और जो इसकी चौड़ाई है वो है 25 इंच। आप ज़्यादा भी ले सकते हो अपने हिसाब से। तो इस तरह से हमें एक कपड़ा इस तरह का चाहिए। आप सोल वगैरह भी ले सकते हो। तो अब देखिए हमें जो हमारे ये फटे पुराने कपड़े हैं, देखिए इनको इस तरह से हमें इस तरह से बिछाना है। देखिए ऐसे, देखिए इस तरह से फैलाकर, देखिए जैसे मैं सलवार बिछा रही हूँ ये ऐसे। और देखिए ये छोटे बच्चों की पैंट है, ये इस तरह से इसको भी मैं ऐसे लगा दूंगी। जो सॉफ्ट कपड़े होते हैं सिर्फ आपको इस गद्दे में वही कपड़े यूज करने हैं, जीन्स वगैरह यूज नहीं करनी है, नहीं तो हमारा गद्दा बिल्कुल बेकार बनेगा। तो इस तरह से हमें सभी कपड़ों को ऊपर नीचे रख करके बिछा लेना है, और अच्छे से इस तरह से फैला लेंगे। तो देखिए मैंने सभी कपड़ों को इस तरह से बिछा लिया है। आप चाहे और भी कपड़े इसमें यूज कर सकते हो अगर मोटा गद्दा बनाना चाहते हो। और फिर इस तरह से ये बड़ी सुई लेनी है, और ये धागा लेना है। ये रील से थोड़ा मोटा धागा होता है, ये वो धागा है जिसको हम गद्दे में डालते हैं, जैसे गद्दे भरवाते हैं तब उसमें डालते हैं। तो इस तरह का आपको धागा लेना है, और फिर इस तरह से हमें जो ये हमने कपड़े बिछाए थे, तो इस तरह से हमें इन पर सिलाई लगानी है। ऐसे देखिए, वो लंबे लंबे टाके से लगाने हैं थोड़े, ऐसे देखिए। टाके लगाने के बाद जो हमारे ये कपड़े थे ये इधर उधर नहीं खिसकेंगे, और जो गद्दा है वो मजबूत बनेगा एकदम। तो इस तरह से फटाफट लंबे लंबे टाके लगा देंगे ऐसे। तो जो सुई है, सुई को नीचे तक और नीचे से ऊपर तक निकालना है, ऐसे देखिए। तो टाके एकदम बढ़िया लगेंगे इस तरह से। इस तरह से देखिए, इस तरह से हम सारे में टाके लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने जो बड़े गद्दे की वीडियो बनाकर डाल रखी है उसमें मैंने दुपट्टे, बच्चों को छोटे छोटे कपड़े, सलवार सूट, पुरानी बेडशीट, सभी कपड़ों को लगाया है। तो आप वो वीडियो भी जरूर देखना कि किस तरह से बड़ा गद्दा बनाना है। क्या होता है कि ये इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनसे हमारी पुरानी यादें जुड़ी होती हैं, तो हमें उनको जो हम फेंकते हैं तो फेंकते हुए हमें दुख होता है। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो। इस तरह से हम अच्छे से टाके लगा देंगे, सिलाई कर लेंगे अच्छे से। चाहे तो आप इस तरह से बैठकर भी इस पर टाके लगा सकते हो। तो देखिए इस तरह से मैंने इस पर सिलाई कर ली है। अगर आप इसको हिलाओगे भी या खींचोगे भी तब भी हमारे कपड़े टस से मच नहीं होंगे।
तो इस तरह से देखिए अच्छे से हमने सिलाई कर ली है। अब जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है उसकी कटिंग कर देंगे। ये इस तरह से देखिए, इस तरह से साइड से भी कर देंगे। तो इस तरह से देखिए कटिंग करके हमने इसको बराबर कर लिया है। अब इस तरह से एक पुराना शॉल या स्टोल लेना है। इस तरह से जो हमने ये गद्दा लिया था इसको इस तरह से रखना है बीच में, और स्टोल को इस तरह से डबल करेंगे। और इसकी जो लंबाई चौड़ाई इतनी होनी चाहिए स्टोल की, गद्दे से 1-1 इंच एक्स्ट्रा हो कपड़ा जो है हमारा। इस तरह से देखिए, ये इस तरह से यहाँ से 1-1 इंच चारों साइड से ज़्यादा हो कपड़ा, इस तरह से। अब हम इसके इस तरह से नाप लेने के बाद इसकी इस तरह से कटिंग करेंगे। तो जितना हमें कपड़ा चाहिए था ये उतना ही इसकी लंबाई चौड़ाई है। तो इस तरह से देखिए 1 इंच मैंने चारों साइड से इसको एक्स्ट्रा रखा है, इधर की साइड से भी और इधर की साइड से भी। अब गद्दे को हटा देंगे और इस पर हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों साइड मोड़ करके सिलाई कर ली है, ये साइड भी और ये साइड भी। और एक साइड इसकी खुली हुई है, तो यहीं से हम गद्दे को इसके अंदर डाल देंगे। और अच्छे से इस तरह से अंदर डालने के बाद कॉर्नर से कॉर्नर मिलाएंगे इस तरह से। तो देखिए ये 1-1 इंच एक्स्ट्रा है इस तरह से। और जो ये आगे का पोर्शन है इस पर भी हम सिलाई कर लेंगे जो खुला हुआ है। और फिर उसके बाद हमें इस तरह से पाइपिंग चाहिए लगाने के लिए गद्दे में। तो इस तरह से मैंने ये लाइनिंग का कपड़ा लिया है, तो इस तरह से 3 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। जो पाइपिंग की चौड़ाई रखनी है वो 3 इंच रखनी है। और फिर इस तरह से लंबी लंबी पट्टियों की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है और आपस में इन पट्टियों को इस तरह से जोड़ देना है। अब जो ये खुला हुआ पोर्शन है इस पर भी सिलाई कर लूंगी मैं। गद्दे के ऊपर सिलाई नहीं करनी है, सिर्फ जो ये हमने कवर बनाया है सिर्फ उसके ऊपर ही सिलाई करनी है, क्योंकि गद्दा हमारा थोड़ा मोटा है, उस पर मशीन नहीं चलेगी। अब इस तरह से सिलाई करने के बाद जैसे हमारा गद्दा इधर उधर को ना खिसके, तो हम जो इसके चारों कॉर्नर हैं उस पर भी सिलाई कर लेंगे ऐसे। यहाँ पर आपको आराम से सिलाई करनी है, नहीं तो आपकी जो सुई है वो टूट जाएगी, क्योंकि गद्दा हमारा मोटा है। तो इस तरह से आराम से सिलाई कर लेनी है। अगर ऐसे सिलाई ना हो तो आप सुई और धागे से सिलाई कर सकते हो। इस तरह से चारों कॉर्नर पर सिलाई कर लेंगे। तो जो हमारा ये गद्दा है वो खिसकेगा नहीं इधर उधर को कवर में। इस तरह से देखिए। अब हमें इस पर पाइपिंग लगानी है, तो इस तरह से पाइपिंग को रखना है और आधा इंच छोड़ते हुए सिलाई करनी है। जो सिलाई करनी है वो हमें इस कवर के ऊपर ही करनी है, जो 1 इंच हमने ये एक्स्ट्रा लिया था, और गद्दे के ऊपर नहीं करनी है, नहीं तो हमारी सुई जो है वो टूट जाएगी। तो इस तरह से सिलाई करनी है। तो देखिए जो सिलाई करनी है वो कुछ इस तरह से करनी है, जो मोड़ करके दोनों तरफ हमारी पाइपिंग दिखाई दे, इस तरह से। बिल्कुल किनारे पर मशीन नहीं चलानी है, जितना ये 1 इंच था वहां से स्टार्ट करनी है। तो पाइपिंग लगाना बहुत ही आसान होता है। इस तरह से गद्दे पर पाइपिंग लगाते हैं जब हम मशीन से। तो इस तरह से चारों तरफ सिलाई करके पट्टी को लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने पट्टी को लगा लिया है, और जो ये एक्स्ट्रा पट्टी है उसकी कटिंग कर देंगे।
इस तरह से देखिए। अब दोनों साइड को लेंगे और इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई कर ली है। अब देखिए करना क्या है, इस तरह से गद्दे को लेंगे और इस तरह से पलटेंगे और इस तरह से पलटने के बाद पाइपिंग को इस तरह से लगाएंगे। देखिए इस तरह से मोड़ेंगे और इस तरह से सिलाई करेंगे। इस तरह से आधा इंच अंदर को और फिर इस तरह से मोड़ लेंगे और जो सिलाई करेंगे, जो नीचे की सिलाई है उसके ऊपर पट्टी को रखकर तब सिलाई करनी है। ये इस तरह से देखिए। जब हम इस तरह से पाइपिंग लगाएंगे तो फिनिशिंग भी आएगी और पाइपिंग भी आराम से लग जाएगी। अब मैं आपको ये दिखाऊंगी, देखिए ध्यान से कि कॉर्नर जो है वो किस तरह से बनाना है। ये इस तरह से देखिए। इस तरह से यहाँ पर मोड़ना है इसको, इस तरह से कॉर्नर बनाते हुए ऐसे यहाँ पर हम मोड़ देंगे। और फिर इस तरह से सिलाई करेंगे कॉर्नर पर। ये इस तरह से देखिए। अब सिलाई करने के बाद दूसरी साइड आ जाएंगे ऐसे देखिए और फिर अंदर को मोड़ते हुए सिलाई कर लेंगे। चारों कॉर्नर जो हैं वो हमें ऐसे ही बनाने हैं। तो जो हमारा कॉर्नर बनेगा सिलाई करने के बाद वो कुछ इस तरह का लगेगा। आप देख सकते हो इसी तरह चारों कॉर्नर बना लेंगे और पाइपिंग लगा लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड देखिए मैंने चारों तरफ पाइपिंग लगा ली है। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया और कितना सॉफ्ट ये हमारा गद्दा बना है। तो इस तरह से आप फटे पुराने कपड़ों से छोटा गद्दा या बड़ा गद्दा बना सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो या चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड थैंक यू वॉचिंग प्लीज माय वीडियो।